नमस्ते दोस्तों। आपने जो प्यार दिया मेरे अब तक के वीडियोस को, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा। और हमने ये श्रृंखला शुरू की थी, तब हमारी ये कोशिश थी कि आपको ये समझाएं कि कैसे आप अपने निवेश, अपने बचत के पैसों का संरक्षण कर सकते हो, उसकी रक्षा कर सकते हो, जिसे हम लोग फाइनेंस के भाषा में कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का सेफ गार्डिंग। तो ये जो सेफ गार्ड्स थे, उस श्रृंखला में सबसे पहले हमने बात की थी इमरजेंसी कैश के बारे में। उसके बाद वाले एपिसोड में हमने बात की थी एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका एक मेडिक्लेम। और आज के दिन हम तीसरे तरीके की बात करेंगे आपके इंश्योरेंस का सेफगार्ड करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं टर्म प्लान। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर जो आप अपना पैसा निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट की एक तरह से आप सुरक्षा भी कर सकते हो अपने इन 3 सेफगार्ड्स को फॉलो करके। मतलब निवेश करने के साथ आपके पास एक होना चाहिए इमरजेंसी कैश फंड का प्रोविजन, दूसरा आपके पास होना चाहिए मेडिक्लेम, और तीसरा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो तीसरा तरीका है टर्म प्लान। अब ये टर्म इंश्योरेंस प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं 40 वर्ष के उम्र का व्यक्ति हूँ, और उम्र के 40 वर्ष में मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो मैंने पूरी कर ली हैं, और आने वाले वक्त में कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे पूरी करनी हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, फिर मेरा रिटायरमेंट, और ऐसी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ, इच्छाएँ, सामाजिक पारिवारिक जवाबदारियाँ, जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। अब इन सब के लिए मैंने बंदोबस्त तो किया है, मैं नियमित रूप से कमाता हूँ, नियमित रूप से बचत करता हूँ, बट ज़िंदगी की जो डोर है, वो कहते हैं ना कि जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर। तो इस कमज़ोर डोर अगर ये कभी टूट जाए तो क्या होगा, यानी इस जीवन के सुहाने सफ़र का अचानक से कभी सैड एंडिंग हो जाए, यानी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले अगर उस मालिक का बुलावा आ जाए और निकलना पड़े अपनी यात्रा पर, तो क्या करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ डेथ की। अब इसमें क्या होगा कि मैंने जो प्लान्स बनाए थे, वो सब प्लान्स एक तरह से अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो आमदनी नहीं रहेगी, आमदनी नहीं रहेगी तो नियमित रूप से निवेश नहीं हो पाएगा। यानी जो मैंने इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, जिम्मेदारियां अपने पर ली थी, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी, या फिर जो मैंने अब तक का बचत का जो पैसा रखा है, उससे वो पूरी की जाएंगी। अब इसका तरीका है, क्या तरीका है कि मैं अपने आप का, खुद का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद लूँ खुद के लिए। मतलब उसका अर्थ ये होता है कि मुझे एक वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी के साथ। हर साल मुझे कंपनी को प्रीमियम देना है, और वो प्रीमियम का पैसा, अगर मैं उस साल जिंदा रह गया तो वो प्रीमियम का पैसा कंपनी के पास चला गया, लेकिन पूरे साल भर कंपनी ने मुझे एक बड़ी रकम का बीमा दिया था। जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो अक्षय कुमार जी की ऐड आती है कि महीने के 500 रुपये प्रीमियम भरकर आप अपना 1 करोड़ तक का बीमा कर सकते हो। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं टर्म प्लान। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जितनी मेरी वार्षिक आमदनी है, जिसको हम लोग एनुअल इनकम कहते हैं, उस एनुअल इनकम का अगर मैं 20 से 25 गुना रकम का अगर मैं टर्म प्लान ले लेता हूँ, मतलब मान लीजिए कि मेरी वार्षिक आमदनी है 5 लाख रुपए, और मैंने उसका 20 गुना, यानी 5 लाख रुपए का 20 गुना, यानी 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो मेरी उम्र के हिसाब से उसका प्रीमियम जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये 1 साल का होगा। अब ये 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके, प्रीमियम पे करके, मैं अपने परिवार की सुरक्षा जो है वो खरीद रहा हूँ। किस तरह से कि मान लीजिए कि मेरी मौत हो जाती है, तो मेरी मौत पर मेरे परिवार को वो 1 लाख रुपए की बीमा राशि मिल जाएगी एज अ डेथ सेटलमेंट क्लेम। तो उससे वो 1 करोड़ रुपए, अगर समझ लीजिए कि वो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट में भी रख दें, तो 5% इंटरेस्ट अगर उनको मिलता है, 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, तो उस 5% वार्षिक ब्याज में से 5 लाख रुपए की जो इनकम जनरेट होगी, उस इनकम से मेरे परिवार का खर्चा चलता रहेगा। ये हुआ एक तरीका। अच्छा, अगर आप इस बात से सहमत हैं और टर्म प्लान के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो टर्म प्लान लेते वक्त अपने एजेंट से सही तरह से सलाह मशवरा कीजिएगा। और बहुत सारे टर्म प्लान्स ऐसे भी हैं कि जिन टर्म प्लान्स के साथ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मौत ही हो, दूसरी भी स्थिति निर्माण हो सकती है।
कि जहाँ पे मान लीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे, मतलब विकलांगता आ जाए, मेरा हाथ पैर कट जाए एक्सीडेंट की वजह से या ऐसी कुछ समस्या हो जाए, तो जिसे हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी, तो उसके अगेंस्ट भी टर्म प्लान में इंश्योरेंस कवर मिलता है। और तीसरा टर्म प्लान का एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें एक और ऑप्शन होता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं क्रिटिकल इलनेस, यानी ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हैं, मतलब कैंसर या किडनी रिलेटेड बीमारियां या फिर ब्रेन स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस अटैक या फिर हार्ट अटैक। तो ऐसा कोई अगर क्रिटिकल इलनेस जिसमें 34 अलग अलग बीमारियां इसमें इंश्योरेंस कंपनीज ने आइडेंटिफाई की हैं, तो उसमें से अगर कोई बीमारी मुझे हो जाती है और डॉक्टर लिख कर दे देता है कि हाँ ये व्यक्ति ये बीमारी से पीड़ित है, तो उसके आधार पर कंपनी मुझे एक लमसम पैसा देती है। मैं जिंदा हूँ, वो बीमारी मुझे हुई है, तो उस बीमारी के इलाज का खर्च उस बीमा की रकम से निकल सकता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप निवेश की यात्रा तो शुरू करेंगे, निवेश की यात्रा में कैसे आप उसको ज़्यादा असरकारक बना सकते हैं वो आने वाले वीडियोस में हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। बट उससे पहले सावधानी के तौर पे जब आप निवेश की यात्रा शुरू करें या निवेश की यात्रा कर रहे हो, तो उस दौरान में आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये 3 बातों का ध्यान रखिएगा। एक, इमरजेंसी कैश, दूसरा आपका मेडिक्लेम, और तीसरा जिसका हमने आज डिस्कशन किया, टर्म प्लान। आपने ये सब बातों को अगर समझ के अपने जीवन में उतारा, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन जो है वो आर्थिक रूप से काफ़ी सुखदायक हो जाएगा। आप ऐसा ही प्यार देते रहिए और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ एक नया कंसेप्ट लेकर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।